अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं महमूद रियाज अहमद और आज का मेरा टॉपिक है हर्डल्स इन इफेक्टिव लिसनिंग इन द क्लासरूम। आप जानते हैं कि अगर लिसनिंग प्रॉपर ना हो तो बच्चों की अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर नहीं हो सकती। इसलिए लिसनिंग के अंदर जो रुकावटें आ रही हैं उन रुकावटों को दूर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो लिसनिंग के अंदर बेशुमार रुकावटें हैं जिसमें सबसे पहले टीचर की आवाज़ है। अगर टीचर की आवाज़ क्लासरूम के आखिर तक नहीं पहुंच रही तो बच्चे उसको प्रॉपर तरीके से सुन नहीं पाएंगे और उनकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर नहीं हो सकती। दूसरी रुकावट है टीचर के बोलने की स्पीड। अगर स्पीड बहुत ज़्यादा होगी तो भी बच्चों को समझना मुश्किल हो जाएगा। तो नॉर्मल स्पीड जो है वो 150 अल्फाज फी मिनट होनी चाहिए। इसको चेक भी किया जा सकता है कि आप 1 मिनट के लिए अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसमें अल्फाज गिन सकते हैं, या दूसरा तरीका यह है कि आप कोई किताब पढ़ना शुरू कर दें और 1 मिनट में पढ़े हुए अल्फाज गिन लें तो आपको अपनी स्पीड का अंदाज़ा हो जाएगा। इसके अलावा क्लास के अंदर और बहुत सारी रुकावटें हैं जिनमें बच्चों का प्रॉपर सिटिंग पोस्चर है। अगर वो लेथर्जिकली बैठे हुए हैं, टेक लगा के बैठे हुए हैं या आगे झुक के बैठे हुए हैं तो भी उनकी लिसनिंग प्रॉपर नहीं हो सकती। इसलिए बच्चों को सीधा बिठाना ज़रूरी है। क्लास के अंदर कुछ बच्चे पीछे बैठे हुए खास तौर पर पेंसिल के साथ कोई कॉपी के ऊपर डूडल्स बनाते रहते हैं, एक दूसरे के साथ बातें करते रहते हैं। ये भी रुकावट है सुनने के अंदर। या बच्चा कोई घर से खिलौना ले आता है, स्पेशली जो छोटे बच्चे हैं प्ले ग्रुप और नर्सरी के, इनके पास कोई ना कोई ऐसा खिलौना ज़रूर होता है। इवन वो किसी शॉर्पनर के साथ, पेंसिल के साथ या नए इरेजर के साथ ही खेलते रहते हैं। कुछ बच्चे जो हैं वो हेयर ट्विरलिंग करते हैं, फिंगर टैपिंग करते हैं, थंब सकिंग करते हैं, नेल बाइटिंग करते हैं, या कुछ बच्चे नेकटाई को मुंह में डाल लेते हैं। इवन समटाइम्स कोई बच्चा कॉलर भी मुंह में डाल सकता है। इन बच्चों को इन चीज़ों से रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कोई दो बच्चे जिनकी बहुत ज़्यादा आपस में फ्रेंडशिप होती है वो इकट्ठे बैठे होते हैं तो उनकी बातें ख़त्म नहीं होती। या एक और सिनेरियो है कि दो ऐसे बच्चे जिनका आपस में इख्तलाफ रहता हो तो जब इकट्ठे बैठ जाते हैं तो वो एक दूसरे को टीज करते रहते हैं और बच्चे जो हैं वो उनके साथ लड़ाई के अंदर लगे रहते हैं या टीचर को कंप्लेन करते हैं कि टीचर ही इज़ नजिंग मी और ही इज़ डिस्टर्बिंग मी। तो ये भी एक इफेक्टिव लिसनिंग के अंदर बहुत बड़ा बैरियर है। समटाइम्स ऐसा होता है कि किसी क्लास के अंदर कोई खिड़की खुलती है, उस खिड़की से बाहर की आवाज़ें आ रही होती हैं, इसलिए उस खिड़की को बंद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका कमरा जितना साउंड प्रूफ होगा उतनी लिसनिंग इफेक्टिव होगी। थैंक यू वेरी मच।